कान रोके से भला कमंडल लुढ़क गया बाबा हारे धोखे से श्राप मत देना तपधारी क्षमा कर देना ब्रह्मचारी श्राप मत देना तपधारी क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। क्रोध में आकर के उस लज्जावती को अम्मा श्राप देने लगे और क्या कहने लगे, ओ बेहानी चंडाल तूने पाप कमाया है, और जल फैलाई दिया मेरो तो कुने को तरस नहीं आया है। वही मद में अंधी वही मद में अंधी। और बाबा कहने लगे, जिस पति के कारण तूने मेरा भजन छुड़ाया है उसी पति को मैं श्राप दूंगा। और क्या कहने लगे, सुबह हो तो तेरा पति मरेगा काल के झोंके से, पति प्रेम में उलझ गया मन रुका न रोके से, श्राप मत देना तपधारी क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। बाबा ने श्राप दे दिया। लज्जावती कहने लगी बाबा से, बाबा मैंने आपसे बार बार मना किया लेकिन आपने मेरी बात एक नहीं सुनी, आप मुझे ऐसी वैसी नारी समझते हो। लज्जावती भक्तों एक पैर पर खड़ी है, उसके कंधों पर उसके पति हैं और प्रभु से विनती करने लगी। क्या कहने लगी, बाबा से कह रही है, मेरा भी सुनी वचन संत में पति को ना खोने दूंगी, और जो भी असली पति बिरता तो सुबह नहीं होने दूंगी। अरे जो भी असली पति बिरता तो सुबह नहीं होने दूंगी। ये मेरा दावा हाय बाबा तू सुन ले बाबा, हाय बाबा शेर कभी ना रुक पाए गीदड़ के टोके से, भरा कमंडल लुढ़क गया बाबा हाय धोखे से, श्राप मत देना तपधारी क्षमा कर देना ब्रह्मचारी, श्राप मत देना तपधारी क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। और कहते हैं दादाजी हमारे इस संसार में इस भारत भूमि में ऐसी ऐसी पतिव्रता औरत हुई हैं, अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले लिए थे दादाजी, लेकिन जिया बिन दे नदी बिन बारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज श्री रामायण जी के अंदर एक चौपाई है, जिया बिन देह नदी बिन बारी, ते सही नाथ पुरुष बिन नारी। क्यों, जिस शरीर में प्राण नहीं हो वो किस काम का, बेकार है। जिस नदी में जल नहीं हो वो सूखी नदी किस काम की है। इसी प्रकार से दादाजी
जिस नारी का पति नहीं हो वो भी एक अधूरी है। लेकिन लज्जावती कहने लगी, इधर में क्या हुआ? 6 महीने की रात हो गई, 3 लोग थर्राए हैं। 6 महीने की रात हो गई, 3 लोग थर्राए हैं। वो नारी के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। अरे वो नारी के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। पतिव्रता के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। अरे पतिव्रता के दर्शन करने ब्रह्मा विष्णु आए हैं। लक्ष्मण सिंह भजन गाते हैं समय के मौके से, भरा कमंडल लुढ़क गया बाबा हरे धोखे से। चाप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। श्राप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। श्राप मत देना तपधारी, क्षमा कर देना ब्रह्मचारी। लेकिन आज के इस कलयुग में क्या रहा है दादाजी? तुमने भी सुनी होगी दादाजी, तुमने सुनी होगी। एक औरत ने अपने पति के कितने टुकड़े किए अम्मा जी? शायद 15-16। अखबार में आई, टीवी में आई खूब। लेकिन इसमें कुछ गलती ऐसी है, खाने पीने की रहने सहने की कोई कमी नहीं उसके पास, जिसके टुकड़े बनाए उस औरत ने। लंदन से वो आया था, वो आया था। और चाल समझ नहीं कुछ पाया था। और चाल नहीं कुछ पाया था। आज 15 टुकड़े कर डाले, ड्राम में फिर भर डाले। घटना ये कैसी घट गई, सुन कर के छाती फट, हो सुन कर के छाती फट गई। हो सुन कर के छाती फट गई। हो सुन कर के छाती फट गई। लेकिन आजकल जो चल रहा है कौन सा? मैं तो उसी से शादी करूंगी, मैं उसी से शादी कर... ये भी अपनी गलती है। और दुल्हन ऐसी तुम लाओगे क्या? आजकल 7 भामर तो कम ले रहेंगे। बाजार में जाके देखो दादा, ज्यादातर वैसी कॉन्ट्रैक्ट भयो और शादी है गई। लेकिन इस बात को वो लड़का नहीं समझता है। दुल्हन ऐसी तुम लाओगे, अरे दुल्हन ऐसी तुम लाओगे। जिंदा कैसे रह पाओगे? अरे जिंदा कैसे रह पाओगे? लेकिन नागिन बन कर सजती है, वक्त पड़े पर डसती है। नागिन बन कर डसती है, वक्त पड़े पर डसती है। और अपने आप को दगाना दीजिए, बेटा बचा लीजिए। सच्चे दरबार की जय।